बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5 ऑफ PRC4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। गुज़श्ता क्लास में आपको एक होमवर्क दिया गया था सवाल नंबर 3 और 4 घर से करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास के हाज़रीन, ऑनलाइन वाले हजरात, फ़िज़िकल वाले हजरात और क्लास के गायबीन जो कि रिकॉर्ड देख रहे हैं वो भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्ड वाले हजरात ने भी सवाल सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो ये वाली रिकॉर्डिंग पॉज कर लो और फिर सवाल सॉल्व कर लो, पॉज कर लो सवाल सॉल्व अगर अब तक नहीं किए तो। ठीक है, अच्छा चलो हम रिज्यूम करते हैं क्लास को और हम हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो सूरह यासीन की तिलावत कर दें जैसे कि अवाम ने दरख्वास्त की। تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह भाई। फेवरेट कारी कौन सा है? सबको सुनते हो? अच्छा, हमारी ये ना बिजनेस लॉ की क्लास में एक लड़का था हाफिज़ अमान, वो कुर्द लहजे में तिलावत करता था। वो ना इसके होते ना लहजे होता है ना इसके, तो कुर्द में किया करता था, वो बड़ा प्यार था। बहरहाल मुझे कारी सुदैस को सुनना बड़ा पसंद है, सुनते भी आ रहे बचपन से, हर किसी ने सुना होगा कारी सुदैस को। तो जब उनको पहली मरतबा देखा सामने से ऐसे गुजरते हुए, और फिर एक दिन ऐसे ही होटल वापसी जा रहा था तो मगरिब की नमाज़ रोड पे मिल गई। एक दिन मगरिब और एक दिन इशा ऐसे हुई। मगरिब तो खैर बाहर रोड पे हुई थी, इब्राहिम खलील रोड पे। तो जब अल्लाह अकबर करके हाथ बांधना ऐसे करके आगे से कारी सुदैस की आवाज़, एक अलग ही फील होता है यार, बहुत बहुत ज़बरदस्त। चलो यार, बाकी बातें तो होती नहीं है आपसे, अभी तो पूरा हफ्ता और इतवार है आपके साथ, क्या टेंशन है? क्या मैंने मना नहीं किया? किसने मना किया? बच्चे मना कर रहे थे, मैंने बोला मैं क्लास लूँगा, मैं क्लास लूँगा हफ्ते को भी और इतवार को भी। हफ्ते को मैंने कहा बयान है तो हम क्लास ऐसे स्केड्यूल करेंगे कि आपका बयान मिस ना हो इंशाअल्लाह। अच्छा, सोल्यूशन नंबर 3 पे आ जाओ। अब देखो मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँगा कि इन केस अगर कोई शर्मीला बच्चा है या बच्ची है जिसने सवाल नहीं करना आता, जिसको पूछा नहीं जा रहा, तो वो भी साथ साथ हो जाए और सीख ले। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। यकम जुलाई स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख इन बैंक। बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख इन बैंक के साथ। अच्छा, 1 जैन को एसेट, अच्छा एसेट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। कैश इन बैंक, अच्छा तो ये बैंक बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब कैश पड़ा हुआ है मेरे बैंक अकाउंट में तो वो बैंक अकाउंट काउंट होगा। और क्या बढ़ेगा बोलो? इक्विटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इक्विटी बढ़ जाएगी। नहीं, कहाँ पे लगाएं? बिजनेस में लगाए हैं तो बिजनेस जेब से निकल गए। जेब की काउंटिंग कर रहा हूँ? नहीं कर रहा, बिजनेस की काउंटिंग कर रहा हूँ। बिजनेस में पैसा आया, इक्विटी बढ़ गई। इक्विटी का नाम? शाबाश। ये एक्सरसाइज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे तुम लोगों को अगला स्टेप लेके जाऊंगा, जर्नल एंट्री। जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी ना, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग एंड प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, तो उसमें जो रिकॉर्डिंग का आर है ना वो भी स्टार्ट नहीं हुआ अभी, उसकी ही तमहीद बांध रहा हूँ 5 दिन से। इसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवाऊंगा। एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई फिर तो तीसरे में तुम चौथे में घूम पॉइंट। ठीक है, चलो 2 अगस्त परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर ₹25,000 इन कैश। परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ना, चलो 4 करवा रहा हूँ यार, 4 स्टार्ट कर दिया अभी। इसकी हेडिंग चेंज कर देते हैं।
अभी वो 4 ही सामने आ रहा था, तो 4 कर लेते हैं पहले। अच्छा दो, अच्छा पहला स्टेप क्वेश्चन 3 का कर लिया, नहीं सेम है, चलो चलो सेम है, कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ 4 ही कर लो। परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर रुपीज 25,000 इन कैश। 5 जनवरी है 2 जनवरी है, डेट बताओ। 2 जनवरी। परचेज, अच्छा अगस्त आएगा, सॉरी यार। वे अच्छा एसेट बढ़ गया किसके नाम पे? टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, और कैश पे कम, कैश पे परचेज किया तो एसेट कम होगा बढ़ेगा? एसेट कम हो जाएगा, ठीक है। किसके नाम पे? कैश के नाम पे। अच्छा देखो अभी एक्सपेंस नहीं बढ़ेगा, अभी तो मैंने टूल्स एंड इक्विपमेंट खरीद के रखे हैं। अगर मैं आम की पेटियां खरीद के रखूंगा तो वो एसेट है, आम की पेटियां बेच दूंगा तो वो एक्सपेंस होगा, ठीक है। चलो आगे बताओ। 5 अगस्त रिसीव 10,000 एडवांस फ्रॉम अ क्लाइंट फॉर सर्विसेज। 10 अगस्त 10 अगस्त 10 अगस्त 10 अगस्त 10 अगस्त। अच्छा अगर मुझे एडवांस मिला है, इसका मतलब एडवांस कैश मिला है ना, कैश मिला है, तो एसेट है कौन सा? प्रीपेड। तो चलो एसेट इंक्रीज, क्या? प्रीपेड, प्रीपेड, प्रीपेड है, मुझे पैसे मिले हैं। अच्छा चलो मुझे पैसे मिले हैं, इस बात में किसी को इख्तलाफ नहीं। जो पैसे मुझे मिले हैं उसका नाम क्या है? कैश, कैश मिले ना, यहाँ तक किसी को इख्तलाफ तो नहीं है, यहाँ का यहाँ तक सबका वो है ना, इजमा है ना। चलो कैश। अब अगला बताओ, सोचो। शाबाश, लायबिलिटी इंक्रीज कैसे? अब देखो यहाँ रुक के मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ अनअर्न का। अरे जो भी होगा यार, 5 होगा यार, सॉरी सॉरी। अच्छा अब यहाँ रुक के तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। देखो तुम जाते हो, नहीं क्रेडिटर नहीं होगा, क्रेडिटर नहीं होगा अली बिलाल। मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास लगती है लंबी वेटिंग। डॉक्टर के आने से 3 घंटे पहले उसकी पर्चियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। पर्ची लेके जो मुझे जो फीस लेके मुझे पर्ची देके बिठा दिया जाता है, अब तक जब तक डॉक्टर मुझे नहीं देख लेता वो उसके लिए क्या है? नाजायज़ है। ऐसे ही है ना, एक तरह से उसने देखी नहीं है लेकिन पैसे ले लिए, लेकिन जब वो मुझे देख लेगा तो वो नाजायज़ को उस जायज़ इनकम में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब तक वो मुझे नहीं देखता उसके लिए क्या है? लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी को मैं कहता हूँ अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम वो इनकम जो मैंने अब तक अर्न नहीं की, रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। बोलो क्या बोला मैंने? अनअर्न्ड इनकम होती है जो कि रिसीव कर ली है लेकिन अर्न नहीं की है। अच्छा एसेट बढ़ गया और लायबिलिटी नहीं, जब उसको बेच दूंगा चीज़ तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। अभी उसने बोला है कि मैंने पैसे लिए हैं फ्रॉम अ क्लाइंट फॉर सर्विसेज, लेकिन ये एडवांस रिसीव किया है, एडवांस कर दिया है। जब एडवांस जब भी करते हो ना, जब सर्विस आपने ना दी हो, तो अभी मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इवेंट। बात समझ आई? लायबिलिटी क्या नाम है इसका? अर्नड। डन। बढ़ी कम हो रही है? चलो 10 अगस्त पेड 5,000 फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इन कैश। 10 अगस्त एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में मैंने पैसे पे किए हैं, तो पैसे पे होना एसेट का कम होना, इसका नाम कैश। और जो मैंने एक्सपेंस इनकर किया है, एक्सपेंस इनकर किया है, बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। किस नाम से? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। डन सीन है। अगला बताओ। प्रोवाइडेड सर्विसेज वर्थ 30,000 रिसीव्ड इन कैश। डेट बताओ। 15 प्रोवाइडेड सर्विस 15,000 रिसीव्ड इन कैश।
कैश मिल गया, एसेट है, इस पे तो हमारा सबका जो है ना वो जमहूरियत है इस पे तो हमारी, ठीक है, कैश। और रेवेन्यू, कितने लोग कहते हैं रेवेन्यू है? सभी लोग कहते हैं, सबका इत्तेफाक है। कुछ लोग कहते हैं इनकम है, इनकम इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू बोल तो इनकम, क्योंकि अदर इनकम नहीं है, ऐसा ही है ना, अदर इनकम थोड़ी है, रेवेन्यू ही है। तो रेवेन्यू मेरा कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। नाम, ठीक है, चलो क्या है? सर्विस इनकम है, बस सर्विस इनकम है। अच्छा, हर चीज़ का ना एक नाम होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक दवाई मार्केट में मिलती है बड़ी मशहूर, मैंने सबने खाई है, गोलियां समझ के खाते हैं, पैनाडॉल। ये क्या है? ये है ब्रांड नेम। ये क्या है? ये है ब्रांड नेम, ठीक है। अच्छा, एक होता है जेनरिक नेम, क्या बात है, ठीक है। जेनरिक नेम क्या है इसका? पैरा, वो डॉक्टर कैसे लिखता है इसको? ऐसे लिखता है, ठीक है। जेनरिक नेम क्या? पैरासीटामोल। तो इसी तरह से अगर मैं अकाउंटिंग की ज़बान में बात करूं तो ब्रांड क्या हो सकता है? ब्रांड हो सकता है एसेट। जेनरिक नेम क्या हो सकता है? ठीक है, बल्कि सॉरी, जेनरिक नेम क्या होता है इसका? एसेट, ठीक है। और ब्रांड नेम क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। बोलो कैसे अलग अलग हो सकता है? जैसे कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड हो गया। बात समझ आ रही है? क्लियर, शुद्ध? चलो, पक्की पक्की बात है, बढ़ जाऊँ मैं आगे। 15 के बाद क्या आ रहा है भाई? 20। परचेज स्पेयर पार्ट 15,000 ऑन क्रेडिट। 20। स्पेयर पार्ट्स क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है? एसेट बढ़ गया किसके नाम से? स्पेयर पार्ट्स के नाम से। और लाइबिलिटी बढ़ गई किसके नाम से? हाँ, अकाउंट पेएबल कहूँगा इसको मैं। सप्लायर को जो पे करना हो अकाउंट पेएबल, कस्टमर से जो लेना हो अकाउंट रिसीवेबल। सवाल आया है, अच्छा सवाल है, मुस्फिरा का सवाल है। मुस्फिरा कहती है 15 को जब मैंने उसको सर्विस दी है तो उससे मेरी इक्विटी इंक्रीज क्यों नहीं हुई? बात तो ठीक है, लेकिन इक्विटी ना मैं ऐसे ही रेवेन्यू के आने से फ़ौरन इंक्रीज नहीं कर देता। मैं साल के एंड पे ना नेट प्रॉफिट या लॉस निकालता हूँ, जो मैंने निकाला था रेवेन्यू में से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर एक्सपेंसेस माइनस करूँगा बैठ के सारे, वो देखूंगा नेट प्रॉफिट आया है नेट लॉस आया है। नेट प्रॉफिट आएगा तो इक्विटी बढ़ा दूंगा, नेट लॉस आएगा तो इक्विटी कम कर दूंगा, ठीक है। तो रेवेन्यू ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से इक्विटी बढ़ती है, लेकिन फॉरन हर रेवेन्यू की वजह से बढ़ा के नहीं बढ़ाऊंगा, मैं एंड में नेट प्रॉफिट लॉस निकालूंगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस की वजह से इक्विटी बढ़ती है कम होती है, ठीक है। क्लियर है? सिडनी मारू, ठीक है सर। ये स्पेयर रिपीट कर दें। वो कह रहा है मैंने ना स्पेयर पार्ट खरीदे, ठीक है। इक्वेशन हर एस्पेक्ट में सेम रहनी चाहिए, अली बिलाल कह रहा है हाँ सेम है, बैलेंस हो रही है, दिखा दूंगा भाई अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते हुए, टेंशन नहीं लो। ओके ओके, सवाल क्या था हया का? स्पेयर पार्ट रिपीट कर दें। वो कह रहा है मैंने स्पेयर पार्ट खरीदे हैं उधार पे। स्पेयर पार्ट क्या होता है? नट बोल्ट, ठीक है, पिलक, साइलेंसर, वो क्या है? बाइक के स्पेयर पार्ट्स है ना ये। तो स्पेयर पार्ट अगर ख़रीदे हैं उधार पे मैंने, ठीक है, तो ये स्पेयर पार्ट का ख़रीदना भी क्या है भाई? एसेट है, और उधार पे ख़रीदा है तो वो मेरी क्या है? लायबिलिटी है। उठ जा भाई, तुम्हारे लिए ना मैं स्प्रे बॉटल ला के रखूँगा, स्प्रे बॉटल ला के रखूँगा तुम्हारे लिए मैं, पानी मारने के लिए। यहाँ से बिजनेस लॉ की क्लास में ना एक दिन छर्रेबाजी करने के चला गया मैं, तो सवाल पूछता था सर एसेट कैसे बढ़ा है इसमें?
एसेट ऐसे बढ़ा है इसमें कि जो स्पेयर पार्ट्स है ना वो मेरे एसेट हैं, क्योंकि प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है और वो मैकेनिक, एज अ मैकेनिक, मैं मैकेनिक हूँ, ठीक है, मैं एज अ मैकेनिक उसको कंट्रोल करता हूँ और दूसरों को उसका इख्तियार लेने से रोकता हूँ। और जब मैं इसको किसी की बाइक में लगा के बेचूंगा, किसी का प्लग शार्ट हो जाएगा तो उसके बाइक के अंदर प्लग लगा दूंगा। 14 अगस्त आ रही है, कोई बोलेगा मेरा साइलेंसर निकाल दो और उसको ज़रा वो फट 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 कर दो, तो मैं उसका साइलेंसर बना दूंगा। तो मतलब अच्छा वाला फुल आवाज़ वाला साइलेंसर लगा दूंगा। तो ये क्या है भाई, मेरा एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो जाएगा। मतलब मुझे ये एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है, कैसे? क्योंकि मैंने स्पेयर पार्ट जाएंगे से आगे ख़रीदे थे, ठीक है ख्वाजा, कोई क्लियर हो गई। चलो आगे क्या बताया, जेनरिक नेम, ब्रांड नेम छोड़ो, मैंने ऐसे ही कहा, बस कुछ कहा था, छोड़ दो। मैं यूँ कह रहा था कि जैसे फार्मूला होता है ना पैरासीटामोल, इसकी पैरासीटामोल के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एक तो पैराडोल सिर्फ फेरिस्ट है, एक पैरासीटामोल के नाम से भी आती है शायद, या किसके नाम से आती है, और कुछ दवाइयों में और भी पैरासीटामोल होता है, ठीक है। तो कह ही रहा था कि जैसे पैरासीटामोल है ना, वो पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे हेड्स, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। अब उसके अंदर बड़ी सारी दवाइयाँ जाती हैं, बात समझ आ रही है? जैसा कि एसेट है, एसेट के अंदर कैश भी आ रहा है, रिसीवेबल भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, प्रीपेड आ रहा है, पेबल आ रहा है, पेबल आ रहा है, लायबिलिटी है ना वो, तो कैसे आएगा एसेट के अंदर, ठीक है, शाबाश। डेटा में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे इक्विटी एंड रेवेन्यू में, सब पता चल जाएगा, टेंशन निश्ता मामा, ठीक है, टेंशन ही नहीं लेनी आपने इस बात की। चलो दुआ फारिया का भी सवाल क्लियर हो गया, हया का भी हो गया, मुस्फिरा का भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बढ़ जाऊँ मैं आगे, चलो 20 अगस्त हो गया, 25 अगस्त पेड 10,000 टू सप्लायर फॉर स्पेयर पार्ट्स। 25 अगस्त, अभी मैंने यहाँ पे 20 को इससे उधार पे मान लिया है और मैंने इसको पैसे पे कर दिए, पैसे पे कर दिए, तो मेरा एसेट डिक्रीज़ हो गया कैश के नाम पे। और वो कह रहा है कि जब तुमने सप्लायर से स्पेयर पार्ट ख़रीदा था तो तुम्हारे कंधे पे एक बोझ आ गया था ऐसे, वो नहीं देखे किसी ने, वो देखा किसी ने अर्थुरुल, जिसमें एक सांगुश होता है, सांगुश देखा, सांगुश ऐसे 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 चलता है, ठीक है। तो कह रहे हैं जब तुमने स्पेयर पार्ट उधार पे खरीदा तो तुम सांगुश बन गए ऐसे, ठीक है, तुम्हारे ऊपर ना बोझ आ गया। अब जब तुम उस बोझ को उतार रहे हो तो तुम्हारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्या क्या करना पड़ता है, लायबिलिटी डिक्रीज, किसके नाम से? नाम तो वही रहेगा ना भाई, भैया जी, नाम वही काम नया। चलो सर कैपिटल कम होगा, वो नहीं होता है, काला सा आदमी होता है, और ये देखिए यार, कैपिटल कम क्यों होगा? कौन से केस में कैपिटल कम होगा? ड्राइंग थोड़ी हो रही है, पैसे गए हैं ना, तो पैसे तो बिजनेस के कैश में से गए ना, इक्विटी में तो थोड़ी गए। इक्विटी का होना अलग बात, बिजनेस में पैसों का होना अलग बात। कैपिटल कम होता है ऐसे ड्राइंग करने से। लायबिलिटी में क्रेडिटर का नाम नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, शमशाद भाई, मुर्तज़ा भाई, दिनेश भाई, ठीक है। क्या रिपीट करूं हया? अच्छा, कोई बच्चा अगर माइक खोल के सवाल पूछना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम, ठीक है, माइक खोल के सवाल पूछ लिया करो, ठीक है, पूछ लो, कहाँ हो तुम, पूछो पूछो। अब हम इनके लिए नशेस को रोकते हैं 15-20 मिनट तक, जब तक इनका सवाल आएगा। पूछ लो, नहीं पूछना। 25 अगस्त रिपीट करें, आधे घंटे में लिखा है और लिखा भी क्या, 25 अगस्त रिपीट करें। भाईजान हुआ ये था कि जब मैंने सप्लायर से माल उधार पे लिया था तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स, यानी कि सॉरी स्पेयर पार्ट्स मेरे पास आ गए थे। मैंने कहा वाह भाई वाह, मेरे पास तो एसेट आ गया, वाह भाई वाह, मेरे पास तो एसेट आ गया। लेकिन ये मैंने कैश पे नहीं खरीदा था, वरना मैं एसेट को डिक्रीज कर देता। ये मैंने खरीदा था उधार पे, तो मैंने कहा ओ हो, बोझ आ गया कंधे पे, बोझ आ गया, बोझ आ गया कंधे पे। क्यों? लायबिलिटी आ गई, अकाउंट पेबल, ठीक है। जब मैंने इस एसेट के अगेंस्ट पैसे पे कर दिए तो मेरा एसेट कम हो गया, और जब मैंने पैसे पे कर दिए, यानी तुम्हारे पास किसी का उधार था, लोन था, ऑब्लिगेशन थी, तुमने पे कर दी, तो तुम्हारे कंधे का बोझ उतर गया ना, तो लायबिलिटी तुम्हारी कम हो गई। इससे ज़्यादा ना
इस्तिताअत नहीं है और क्लियर करने की, यकीन करो, जल्दी बताओ। बोलो 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 बोलो। सर आपने कहा था रेवेन्यू इज अ फैक्टर टू इंक्रीज और डिक्रीज इक्विटी, बेसिकली एक्चुअली व्हाट अफेक्ट्स इक्विटी इज नेट लॉस एंड नेट प्रॉफिट। यस, you are absolutely right. The thing is that equity increases when the owner of the business injects additional capital in the business, and equity decreases due to mainly two reasons. One, when the owner withdraws something for personal use, that is we call drawing, and second reason is that due to losses. Losses and profits are the primary factors which results in increase or decrease of equity. If we see the example we discussed in last class, you can see here where we just calculated some profit or loss. We had made a short profit and loss statement of a tea hotel. We discussed the revenue of 1 million, cost of goods sold of something like 280,000. It resulted in gross profit of 7,20,000. And after deducting some operating expenses like rent, salaries, and other miscellaneous expenses, we got a profit figure of 4,20,000. This 4,20,000 results in an increase in equity, because this 4,20,000 will be added to our equity figure. As a result of what, our equity will be increased. Factors is revenue, factor is COGS, which will result in increase and decrease of equity, but we will take net profit to our equity calculation. Okay, not revenue, not expenses. इतनी सारी इंग्लिश बुलवा ली इसने मुझसे। इंग्लिश में सवाल करो फिर इंग्लिश में जवाब मिलेंगे, टेंशन नहीं है, इतनी तो मुझे भी आती है। अच्छा सर एक बात बताएं, फॉर्मूला में तो इक्विटी है, रेवेन्यू तो नहीं है। रेवेन्यू कहाँ नोट करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में, बता दूंगा, इक्विटी में करेंगे। ठीक है, डन है, बढ़ जाऊँ आगे। अगर तुम लोग इजाज़त दो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऑन सीन, इंग्लिश तो प्रोसेस नहीं कर रही अब तक, कहाँ गई वो बेसिकली। दुआ फारिया, आपने बताया नहीं, इतनी मेहनत से मैंने इंग्लिश बोली, अब मेरे पास ख़त्म हो गई सारी इंग्लिश आज के लिए, अब कल आएगी सुबह। हाँ यार 2 दिन का इंग्लिश का हिसाब किताब पूरा हो गया आज, क्या बोलूँ, बस इतनी मुश्किल से ख़रीद के लाया था। चलो डन है, 25 हो गया। 30, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2,000 इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2,000 इन कैश, तो एसेट तो फारे हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया ना यार। डन, पक्की बात है। चलो
सवाल नंबर 3 खोलो। चलो पहली वाली पढ़ते जाओ, देखते जाओ, ठीक है। यकुम जनवरी, 10-10 सेकंड का शॉर्ट पॉज लूँगा हर एक क्वेश्चन पे, हर उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद तुमने मुझे बताना है कि क्या समझ आया या नहीं आया। डन। चलो कभी कभी सर माइंड डाइवर्ट हो जाता है ड्यूरिंग लेक्चर, तो सर 10 या 15% भी सुना तो चलेगा या वापस सुने हैं? 10-15% नहीं भी सुना, अच्छा मुझे लगा 10-15% सुना। देखो दुआ सबसे पहले मुझे बताओ कि तुम्हारा शहर कौन सा, कराची है या कराची से दूर अपनों में ईद मनाने के लिए कहीं हो? कराची तो क्लास में आया करो, क्लास में क्यों नहीं आते हो? क्या चैलेंज है, कहाँ रिहाइश है? आती हो तो आओ ना, तो क्यों नहीं आ रही हो? फिज़िकल आओ भाई, पीआरसी की इनिशियल क्लासेस हैं, फिज़िकल लो, आके अटेंशन रहती है और माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मेरे साथ भी होता है, मैं रिकॉर्ड लेक्चर कभी लेता हूँ ना, तो ये बदबख्त फ़ोन इतनी बुरी चीज़ है कि डिस्ट्रैक्ट कर देता है। कोई रील आ जाती है, उसको देख लिया, अब टीचर बोलने जा रहा है, बोलने जा रहा है, ठीक है। कभी कोई रेसलिंग की चीज़ आ गई तो फिर तो और इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, तो द बेस्ट थिंग इज़ कि यार हया ख्वाजा से मेरे साथ भी ऐसा होता है बेटा, अस मूवमेंट मेरे साथ भी होता है। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप लेक्चर लेने के टाइम ना अवॉइड करो इन चीज़ों को, ठीक है। कोशिश करो लेक्चर को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लो। अगर 1.5 घंटे से ऊपर का लेक्चर है, 1.5 घंटे तक का लेक्चर है, एक गो में निकाल लो। हाँ कभी अगर 1.5 घंटे, क्योंकि हमारी इंटर मैट्रिक में 45-45 मिनट की क्लास हुआ करती थी ना, तो अगर कभी ऐसा हो रहा है तो 45 मिनट लिया, जहाँ टॉपिक ख़त्म हुआ या सवाल ख़त्म हुआ वहाँ रोक दिया, अपने आप को रिफ्रेश कर लिया। मैं तो क्या करता हूँ, यूट्यूब ला के बैठता हूँ, रेसलिंग का एक मैच देख लिया कोई, ठीक है, पुरानी यादें ताज़ा कर ली, तो वो देख लिया। किसी को एंट्रेंस देख ली, कोई मुझे बड़ा शौक है ऐसा, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ देख ली, या ब्रेक लेके आ गया घूम फिर के, उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठ गया। तो 2 इंटरवल्स में एक लेक्चर ले लिया करो, ठीक है, क्योंकि एक टाइम तक आपका माइंड समझ सकता है, उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है, बोलते चल भाई अब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपका दिमाग ना इतना यूज टू भी होता है लंबे लेक्चर्स लेने का। कोचिंग में क्या थी रूटीन, 45 मिनट की क्लास, 15 मिनट सर तफियाँ करते थे, 20 मिनट पढ़ाते थे, फिर बोलते थे एक सवाल करा के 4 सवाल होमवर्क दे देते, ठीक है। सर आप अपना कोर्स कब तक पूरा करवाएंगे? 20 अगस्त तक का टारगेट है इंशाल्लाह मेरा, चैप्टर 1 to 3 का। 1 to 3 में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं, इसके अलावा जो सारा है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना अकाउंटिंग में, वो बेसिक्स पे लगता है। बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 30 से 35 घंटे आराम से लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जड़ें हैं। उसके बाद तो डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, बैंक रिकन्सिलिएशन, डेप्रिसिएशन, भाई सब कुछ यूँ फारिग हो जाता है, क्योंकि फिर हर एक चीज़ 5-5, 6-6 क्लास की मारे हर एक टॉपिक। मेन जान ही यहीं पड़ती है, ठीक है, मेन चीज़ ही यही है जी। एक सेकंड रुको ज़रा। अच्छा सर कॉन्सेप्ट सोचते हैं तो आप कुछ और पढ़ा देते हैं तो मैं तो पहले पूछता हूँ कोई मसला कोई परेशानी, सब बोलते हैं ओके की रिपोर्ट, हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो बहरहाल 10 जुलाई पे बाद में आऊँगा। पहले ये बताओ कि यकुम जनवरी पे किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? जनवरी, अबे जो भी है यार, जुलाई जनवरी है, पहली तारीख में किसी को कोई मसला? हाँ नहीं। 3 तारीख में किसी को कोई मसला? वैन परचेज करिए कैश पे करके, कोई मसला? नो। 5 जुलाई प्रीपेड रेंट पे किया है, तो प्रीपेड से एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कैश का कम हो गया, किसी को कोई मसला नहीं भाई। 10 जुलाई को देख लो ज़रा जाके क्या हुआ है। 10 जुलाई को वो कह रहा है रेंडर सर्विसेज एंड रिसीव 20,000 इन कैश, पुरानी वाली बात है। कह रहा है मैंने सर्विस रेंडर की है और 20,000 कैश में मिला है, तो 20,000 कैश में मिल गया और सर्विस रेंडर करने से मेरी इनकम बढ़ गई, यानी कि रेवेन्यू को लिख लो, इनकम लिख लो, हाँ रेवेन्यू लिख लो, ठीक है, रेवेन्यू इनकम वो डोलू वोलू हम नाम यूज़ कर लेते हैं। 15 जुलाई बताओ, 15 जुलाई में किसी को कोई मसला? एक्सपेंस पे किया है कैश पे करके, एक्सपेंस पे किया है कैश के थ्रू, कोई मसला? कोई मसला? 15 जुलाई में कोई मसला? नो मसला। 20 जुलाई लोन लिया है मैंने बैंक से, जब बैंक से लोन लिया है तो बैंक में पैसे आ गए और पैसे आने से मेरा एसेट बढ़ गया और मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई।
बताता हूँ, देखो 20 को वो कह रहा है बोरोड 30,000 फॉर अ फ्रेंड फॉर बिजनेस यूज, क्रेडिट टू द बैंक। कह रहा है मैंने दोस्त से उधार लिए 30,000 कैश पकड़ा और बैंक में जमा करा दिए। तो जब बैंक में जमा करा तो बैंक को तो पता ही नहीं पैसे कहाँ से आए, तो बैंक के लिए तो एसेट बढ़ गया, लेकिन डीप इनसाइड मेरे बिजनेस को पता है ये जो पैसा है मेरा अपना नहीं है, कल को मुझे किसी को वापस करना है, तो उससे मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, एक भाई हमारा सो के उठाया अभी, बहन 10 जुलाई में इक्विटी नहीं बढ़ी, जब पूछ रहा था जब क्लियर था। अच्छा 10 जुलाई में इक्विटी नहीं बढ़ी, इसका जवाब मैंने लास्ट सवाल में भी दिया था कि इक्विटी नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि रेवेन्यू का हेड मेरे पास अवेलेबल है, तो रेवेन्यू को हिट करूंगा। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी हमने क्लियर होता है ना, तो इक्विटी के अंदर ही हम इनकम एक्सपेंस डाल देते हैं। ठीक है, अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाई नहीं है, सिर्फ झलक दिखाई थी। ठीक है, इन्हीं 3 सवाल की अकाउंटिंग क्वेश्चन भी करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, 25 जुलाई, किसी को कोई मसला, ऑफिस सप्लाईज ख़रीदी हैं और कैश पे किया है, कोई मसला किसी को। 28 जुलाई, सैलरी पे की है बैंक अकाउंट के थ्रू, एक्सपेंस बढ़ गया और एसेट कम हो गया, पेपर में इस तरह सॉल्व करना होगा। बेटा मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया था कि पेपर में आते हैं 80 नंबर के MCQs, 2 नंबर का 40 MCQs और 20 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, लेकिन वो 80 नंबर के MCQs सॉल्व करने के लिए तुम्हें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जब तो MCQs में जाओगे। एक बात ये, दूसरी बात ये कि ये करने के बाद जनरल एंट्री बनाओगे, लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, उसके बाद इतने पुख्ता हो जाओगे वो 20 नंबर वाला सवाल सॉल्व करो, ये उसकी तैयारी हो रही है समझो। ठीक है, 30 जुलाई, किसी को कोई मसला, ड्राइंग हुई है, एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला ख़त्म कर लें। 30 जुलाई में किसी को MCQs थ्योरी से आते हैं बेटा, थ्योरी से भी आते हैं, प्रैक्टिकल से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं। ठीक है, चलो बताओ 30 जुलाई किसी को कोई मसला, ड्राइंग की गई है, ड्राइंग करने से इक्विटी कम होती है। किसी ने ये तो नहीं बोलेगा ना कोई, अल्लाह ना करे कि ड्राइंग से एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस क्यों नहीं है, ऐसा वाला तो कुछ नहीं है ना। टेक्स्ट बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है फॉर IT है बेटा, मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक आप एक बार घुमा लो, एक दफ़ा उसको रीडिंग दे दो, ताकि आप ये इंश्योर कर लो कि जो आपके उस्ताद ने पढ़ाया है कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी, वैसे नहीं की है, लेकिन एक इनर सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, डन सीन है, ओके की रिपोर्ट है, चलो गुड हो गया। जी, इन्वेस्टमेंट करने से कैपिटल बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ एक ही। ठीक है, चलो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर, बल्कि सवाल नंबर 3 भी नहीं, वो तो हो गया मुझे पता है, 1 2, हाँ 2 3 और 4, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, इसकी हमने शुरू करनी है अब अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले तो MCQs आपके और दूर चले गए, मैं ज़रा एक मरतबा ये देख लूँ। एक्सटेंडेड है तो बेसिक वाले कहाँ, बेसिक वाले ऊपर हैं। ठीक है, और पुख्ता करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बैच ना पहले बैच से बेहतर हो, तो पहले बैच में जितना पढ़ाया नहीं उतना इस बैच में इंशाल्लाह। एड पेज आफ्टर 9, MCQ आपका होमवर्क है, डिस्कस क्लास में हो जाएंगे अलबत्ता। ये क्या है भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है,
सर बैलेंस शीट क्या होती है? एक शीट होती है ऐसे करके, इस पे लिखा होता है बैलेंस। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। वो बैलेंस शीट बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कहा जाता है। दिखाऊं? अब हर चीज़ आपका भाई रिलेटेबल बनाने के लिए थोड़ा सा यूनिलीवर, कल से हम यूनिलीवर में घूम रहे हैं जब से क्लास शुरू की है। असल में ये वाले एफएस का मैंने ऑडिट किया ना, तो मैं इसको बना के रखता हूँ अपने पास, सामने ही खोल लेता हूँ। ये देखो, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ना, इसको हम बचपन में बैलेंस शीट कहा करते थे। तो बैलेंस शीट नहीं कहते इसको, मतलब आम फहम ज़बान है, बैलेंस शीट ही कहा जाता है आज भी, कि बैलेंस शीट आई नहीं है, बैलेंस शीट आई नहीं है। वैसे इसका जो पढ़े लिखों वाला नाम है ना, जो अकाउंटिंग की ज़बान में कहा जाता है, उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या कहते हैं बोलो? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, जिसके अंदर एसेट्स आते हैं, नॉन करंट, फिर करंट, फिर टोटल एसेट्स आते हैं, फिर अगले पेज पे जो है ना वो जाके इक्विटी आ रही होती है, और फिर लायबिलिटीज आ रही होती हैं। ठीक है, फिर करंट, नॉन करंट सब कुछ आ रहा होता है। डन है? चलो अब ज़रा एक काम करते हैं, इस छोटू को लेके आते हैं ऊपर से। जाओ तुम, शाबाश। ओ भाई कैसे जा रहा है भाई? अरे भाई 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 रुक जा यार। शुक्र है, और भागने तो भाग ले पहले एक साथ ही। What are you doing man? चलो इसकी हम करने जा रहे हैं क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। आ जाओ। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, ये है इसकी क्या बोलो भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमने हर सवाल की अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। शाबाश। ठीक है, यकुम जैन, जल्दी जल्दी बनवा लोगे, चीते हो गए हो यार। अब वो हो गई है ना, तो फिर ये कोई मसला नहीं तुम लोगों के लिए। यकुम जैन, स्टार्टेड बिजनेस विद 70,000 इन कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद 70,000 इन कैश, तो 70,000 का एसेट आ गया। कोई लायबिलिटी है? नहीं। इक्विटी है कितनी? किसी को कोई मसला? चलो दूसरा, परचेज फर्नीचर 15,000 इन कैश। परचेज फर्नीचर 15,000 इन कैश। अच्छा, जब मैंने 15,000 कैश पे फर्नीचर ख़रीदा है, जब मैंने 15,000 कैश पे फर्नीचर ख़रीदा है, तो यहाँ तो मेरे दोनों एसेट हिट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? परचेज फर्नीचर 15,000 इन कैश। बोलो 15,000 इन कैश। इससे आने से 15,000 से मेरा एसेट बढ़ गया ना यार, फर्नीचर वाला एसेट तो बढ़ जाएगा। ठीक है, और कैश कम हो जाएगा। डन, बस खत्म। इधर आओ तुम, आओ। नहीं नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। नहीं, मैं पढ़ाऊँगा नहीं। इधर आओ इधर आओ। हाँ अच्छा, इधर आओ ना। नहीं नहीं, इधर ही आओगे, मैं पढ़ाऊँगा नहीं भाई। हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ नीचे नीचे देखो, थोड़ा झुको ना थोड़ा सा। अरे नीचे देखो। हाँ अब यहाँ देखो,
ऑनलाइन वाले दोस्तों शक्ल दिखाओ, कैमरे में देखो। क्या आपको नहीं हंस नहीं है ना, ऐसी ऐसी बड़ा होता है ना। हाँ हाँ, ऐसा आपको देख के लग रहा है ना कि ये नहीं सोया है, ठीक है? किसको लग रहा है बताओ, नाम बताओ। बताओ, ऑनलाइन वाला ज़रा आपको देख के लग रहा है ये सोया नहीं था, बताओ। हाँ, तो अब नींद का स्केड्यूल सेट हो गया ना। वो क्या सेट हो गया? स्केड्यूल नींद का। स्केड्यूल सेट हो गया, ठीक है। मैं आपको एक ना एक गिफ्ट देते हैं, देखो। नहीं नहीं नहीं, बात तो सुन। नहीं नहीं, चश्मा उतार, चश्मा उतार। हाँ इधर आ। डायरेक्ट नहीं 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 फेंक रहा, नहीं फेंक रहा, नहीं फेंक रहा, नहीं नहीं फेंक रहा, नहीं फेंक रहा, नहीं फेंक रहा। हाँ नहीं फेंक रहा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अच्छा हाँ हाँ, चुल्लू चुल्लू पानी लो, शाबाश। मेरे पे नहीं गिराना, हाँ मुंह, हाँ मुंह पे ऐसे, कैमरे के सामने, कैमरे के सामने, कैमरे के सामने, हाँ इतना मुंह पे। पानी तो हाँ। भी आ जाता है किसको। हाँ पूरा पूरा सही से रगड़ो, सही से रगड़ो। हाँ ठीक है, जाओ। ऐसे हाँ जाओ, शाबाश। ये क्लास में सो रहा था, फ्रेश हो गया? और नींद आ रही है? आओ अब एक क्या मैं तुम्हें कहूँ बस। चलो 5 जनवरी, देखो ये क्या हो रहा है। वानी ने सवाल पूछा है, ये ना भी शुरुआत है, अभी तो तुम लोग आए हो, अभी तो तुम लोग को मज़ा आना शुरू हुआ है। रिपीट करें क्या हुआ है? क्या जो मुँह धुला है या जो इक्वेशन बनाई है? अच्छा, ये जो इक्वेशन थी ना बेसिकली ये था कि मैंने 15,000 का फर्नीचर ख़रीदा है कैश पे, तो ये फर्नीचर के आने से मेरा एसेट बढ़ गया और कैश के जाने से मेरा एसेट कम हो गया, तो एसेट बढ़ गया और एसेट कम हो गया। अच्छा, अकाउंटिंग में ना देयर इज़ नोथिंग लाइक माइनस, नोथिंग मतलब नथिंग, नथिंग लाइक माइनस। हम ना ब्रैकेट में डिनोट करते हैं उसको, ठीक है? नहीं अभी नहीं करेंगे फ़िलहाल, जीरो। चलो आ जाओ। 5 जनवरी सुबह 9 बजे, चलो। परचेज इन्वेंट्री कॉफ़ी बीन्स एंड सप्लाईज 10,000 ऑन क्रेडिट। इन्वेंट्री खरीदी कितने की? 10,000 की। ऑन क्रेडिट खरीदी तो लाइबिलिटी बढ़ेगी इक्विटी? ये जीरो का जीरो ही रहेगा। चलो जीरो नहीं लिख रहा मैं वैसे, ठीक है? जीरो जहाँ भी लिखे मिटा रहा हूँ, लंबी होगी लिखने में, ठीक है? डन है। अच्छा 5 जनवरी हो गया, अब क्या है? 8 जनवरी, पेड 5,000 टू सप्लायर फॉर इन्वेंट्री परचेज अर्लियर। 8 जनवरी मतलब ये ऊपर जो खरीदी है ना, 5,000 सप्लायर को दिए हैं। 5,000 सप्लायर को देने से मेरे एसेट 5,000 से कम हो जाएंगे और मेरी लायबिलिटी 5,000 से डन। अब तक देखो बैलेंस चल रहा है हिसाब किताब, 70 15 यहाँ से कैंसिल, 10 वहाँ से बराबर है, 5 यहाँ से बराबर है, ठीक है? 8 हो गया। 10 सोल्ड कॉफ़ी 25,000 इन कैश। 10 सोल्ड कॉफ़ी कितनी? 25,000 इन कैश। 25,000 रुपये की कॉफ़ी बेचने से मेरे एसेट में 25,000 रुपये का इजाफा हो गया और 25,000 की कॉफ़ी बेचने से मेरी इनकम में इजाफा हुआ। बताओ मैं इनकम को कहाँ प्लॉट करूं? इक्विटी में। अच्छा, विदाउट इज इक्वल टू इक्वेशन कैसे बन रही है? बन रही है ना, इक्वेशन इज इक्वल टू डाल तो है। 5 रिपीट करूं, वानी ने पहले कहा है 5 रिपीट करें। 5 पे था परचेज इन्वेंट्री कॉफ़ी बीन्स एंड सप्लाईज 10,000 ऑन क्रेडिट। तो जब मैंने उधार पे माल लिया है तो मेरा एसेट कॉफ़ी बीन्स एंड सप्लाईज से बढ़ गया और जब मैंने उधार पे माल लिया है तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। डन। वानिया का सवाल क्लियर? अच्छा, मुस्फिरा ने बोला समझ नहीं आ रहा विदाउट इज इक्वल टू इक्वेशन कैसे बन रही है। मुस्फिरा बेटा देखो इधर आओ, मेरी बात सुनो। इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, अब बताओ नहीं आई समझ? डले होते हैं इज इक्वल टू इतने बड़े बड़े। आप सब साथ हो, अलाइन हो? इस क्लास में बैठा हुआ हर बंदा अलाइन है? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे खाली रहेगा, क्या खाली रहेगा? जीरो लगा लो यार। ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, बहुत ही गधा लगूंगा वैसे करते हुए। क्या करवा रहे तुम मुझसे? डन। बढ़ जाऊं आगे? देखो जो जहां फिल करने वाली जगह है वो फिल कर दूंगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी ना।
सर 2 टाइम लिखेंगे 15,000, कहाँ 15,000 2 टाइम्स लिखूंगा? हाँ 2 टाइम्स लिखूंगा ना, क्योंकि फर्नीचर परचेज करने से मेरा एसेट बढ़ा है, फर्नीचर परचेज करने से मेरा एसेट बढ़ा है, और कैश पे करने से एट द सेम टाइम मेरा एसेट कम हो गया है, इसलिए 2 मरतबा लिखूंगा। जब पढ़ा रहा होता हूँ तो सब बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 4 किलोमीटर आगे निकल जाता हूँ बोलते हैं नहीं होटल लेकर आओ, गूगल मैप वाले लेकर करवा रहा है। क्लियर है? हया ख्वाजा, क्या मैं क्लियर हूँ? क्या आप अलाइन हैं? क्या कोई मसला है? क्या कोई परेशानी है? नहीं डांट नहीं रहा वैसे, मैं मैसेज बता रहा हूँ। बोलो ओके ऑल गुड, ऐसे वाले मैसेज करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो बोलो कम ऑन, बोलोगे समझ समझ तो चार्ज कैसे? ऑल ओके। असल में बोरिंग चीज़ें खत्म हो गई हैं, अभी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आना शुरू हो गई। सर ऑल ओके, ऑन सीन है। चलो ऑल क्लियर, गुड, अल्लाह का शुक्र। वही बात नहीं कर। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 इन कैश, क्या है ये? 12 जनवरी। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 इन कैश, 2000 पे करने से 2000 रुपये चले गए, 2000 का बिल आने से मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस के बढ़ने से मेरी इक्विटी कम हो गई। बताओ इक्विटी कम हो गई तो यहाँ 2000 ऐसे लिख दूँ? सर आपने इज इक्वल टू नहीं डाला, लो डाल दिया। क्लियर क्लियर? वाह यार क्या बात है। रेंटेड अ शॉप फॉर 10,000 पेड इन एडवांस फॉर द मंथ, मैंने शॉप रेंट पे ली है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को मैंने शॉप रेंट पे ली है, 15 जनवरी को मैंने शॉप रेंट पे ले ली है, और उसका एडवांस पे किया है कितना? 10,000। 10,000 पे करने से मेरा प्रीपेड रेंट बढ़ा है, मेरा एसेट बढ़ा है, तो 10,000 यहाँ बढ़ गया। और मैंने जो प्रीपेड रेंट दिया है वो किस मद में दिया है? कैश की मद में दिया है। तो एक तरफ से मेरा एसेट प्रीपेड रेंट की मद में बढ़ता है, दूसरी तरफ कैश पे करने से एसेट कम हो रहा है। क्लियर? चलो 15 होगी, अब आ जाओ। 20 जन ओनर विड्रू 8,000 फॉर पर्सनल यूज, 20 जनवरी को ओनर ने 8,000 निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। इस 8,000 के निकालने से मेरे बिजनेस से कैश कितना कम हो गया? 8,000। 8,000 से मेरे एसेट्स कम हो गए। 8,000 फॉर पर्सनल यूज। मैंने कहा था ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग क्या होती है? इट इज अ रिडक्शन इन इक्विटी। ड्राइंग करने से मेरी इक्विटी कम हो जाती है, एंड देयरफॉर 8,000 मैं नेगेटिव में लिख देता हूँ। सर इक्वेशन देख के पता नहीं चलेगा कि कहाँ इंक्रीज हुआ है कहाँ डिक्रीज, राइट? बेटा क्यों पता नहीं चल रहा? देखो बेटा, जो पॉजिटिव में है उससे वो चीज़ इंक्रीज हुई है, जो ब्रैकेट में है उससे वो चीज़ डिक्रीज हुई है। मैंने इक्वेशन कराते हुए बताया था, देखो जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो कम हो रहा है, जो विदाउट ब्रैकेट लिख रहा हूँ वो बढ़ रहा है। हमने कहा था अकाउंटिंग के अंदर प्लस माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ब्रैकेट शो करते हैं कि ये नेगेटिव है। क्लियर है? ड्राइंग हैज़ कॉन्ट्रा एसेट नेचर। आए? अच्छा ठीक है, अभी हमने बताया नहीं ना वाली बात है इनको। एसेट अभी तो कम होंगे तो इक्विटी में क्यों लिखा है? एसेट कम हो गए ना, कैश निकल गया, तो ड्राइंग से इक्विटी कम होती है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करने से इक्विटी बढ़ती है। सही है? किसी को एतराफ़ बोल रहा हूँ, माफ़ करें, किसी को इख्तिलाफ? सर अब्दुल्ला ने थोड़ा अलग मेथड करवाया था, वो भी हम कर सकते हैं। क्या करवाया भाई अब्दुल्ला भाई ने? क्या कराया बताओ? आया ख्वाजा
बेटा अकाउंटिंग मिशन तो यही होती है, पूरी दुनिया में यही होती है, ठीक है, उन्होंने भी इसी तरह करवाई होगी। सर नो। हाँ सर एसेट माइनस लायबिलिटी, नहीं नहीं, हाँ, अभी तो अब्दुल्ला भाई को कॉल पे रहना पड़ेगा, रुको यार, अभी तो क्लास में ही बात होगी यार। 10:59 हो गया, आपकी सर जिशान मुमताज़ की क्लास भी है वैसे। खैर मैं 10 मिनट सर से सॉरी बोल दूँगा। नंबर लग जाए एक बार अब्दुल्ला भाई का, आप देखो रिंग हो जाए बस। अब्दुल्ला भाई वैसे सो रहे होंगे, रात को हमने इनको देर से छोड़ा है, रात को 2 बजे तक हम साथ थे। खुशकिस्मत हो, इनका नेट ऑफ जा रहा है अभी, यही थी है। उनकी क्लास 11 पर नहीं है, मैसेज आया उनका 11 पे नहीं है। कितने बजे? हाँ सर जिशान की 11:30 कर दी उन्होंने। नहीं बच्चे कह रहे हैं मैसेज आया है, ज़रा बताओ देख के। 11:20 क्या बात है। हाँ नहीं नहीं 11:20 कह रहे हैं बच्चे, मैसेज आया 11:20 का। चलो ठीक है, आ जाओ, टाइम ही टाइम मिल गया, ऊपर वाला जब देने पर आता है तो यू नो ये पेड स्टाफ सैलरी 7,000 इन कैश 25 जनवरी को। 25,000 से ऐसे डिक्रीज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्टाफ को सैलरी दी है, और इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। परचेज एस्प्रेसो मशीन 20,000 ऑन क्रेडिट, 30 जन। एस्प्रेसो मशीन खरीदी कितने पे? कितनी? 30,000 ऑन क्रेडिट, 20,000, और ऑन क्रेडिट ना लायबिलिटी बढ़ जाएगी। डन सर, इन 20 मिनट में नशा करना है, हैं? नाश्ता करना है, अच्छा सॉरी। बेटा नाश्ता करने का बेहतरीन वक्त है फजर के बाद। चलो टोटल करो, बल्कि तुम लोग भरोसा करूंगा ही नहीं यार, खुद करूंगा। नहीं एसिड 0 आएंगे। कौन सा नशा किया था सुबह खाने में, नाश्ते में क्या मिला के दिया था बेटा? 70 जमा 15 माइनस 15 जमा 10 माइनस 5 जमा 25 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 25 जमा 20, 85 बन रहा है मेरा। 85,000 है, बताओ ना यार, तुम लोग भी करो। कह रही है 25 जनवरी को 8,000 थे, कहाँ? 25 जनवरी को 8,000 थे? नहीं 25 जनवरी को 7,000 है, पक्का? चलो 7,000 कर देना, इसको दोबारा करना पड़ेगा यार। ये 7,000 है, तो तुम में से किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसा ऐसा पक्का? चलो कैलकुलेट करो, शाबाश। देखो 70 जमा 10 माइनस 5 जमा 25 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 7 जमा 20, 1,03,000। ओए पेन चला गया, कभी अलविदा ना कहना। चल रहा है यार, अभी के लिए चल रहा है, भाई नहीं है मेरा, प्लीज़ यार। चल रहा है यार भाई, यार बुरा मान गए। बोलना नहीं, मैं नहीं खेल रहा। खैर है, 1,00,000 कितना हज़ार? 3,000। बाकी ज़रा कैलकुलेट करो। अभी हमने इसको ना थोड़ी सी डोज देना शुरू करी है पेन को,
कि थोड़ा सा चार्ज हो जाए। 1,08,000 बन रहे हैं यार। मैंने तो कैलकुलेट किया था 1,03,000 बन रहे थे वैसे तो। स्क्रीन स्क्रॉल करें, क्या करूं, ऐसा कर दूं? बताओ ना कितने एसेट्स? हाँ जी, एसेट पूरे हैं? 1,03,000 है यार। भाई प्लीज़ चल जा, अब चल जा, इक्वेशन बैलेंस हो जाए इतना चल जा प्लीज़। 1,03,000। अच्छा लाइब्रेरीज कितनी है? वो तो कम है यार। 10 माइनस 5 5 और 5 20 25 25 यार। 5 और 20 25 यार, क्या हो गया? 25। और ये अल्लाह करे बैलेंस हो, बैलेंस ही यार इंशाल्लाह। चलो ओए कहाँ गया? 70 25 माइनस 2, देखो 70 जमा 25 माइनस 2, ठीक है, माइनस 8 माइनस 7 कितना हुआ? 78। अब ज़रा इसको मिलाओ, कितना बनता है? 18 जमा 25 1,03,000। हेंस प्रूव्ड एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। देखो दिस इज यू नो लायबिलिटी, इट इज़ ड्राइवन फ्रॉम अ उर्दू ज़बान लाई बिल्ली टी, यानी कि टी, ठीक है। फॉर मोर टूस डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सर हम कैसे प्रूफ करें कि इक्वेशन हमारी सही है? हैं बेटा, इसके लिए आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके ना नादरा जाना पड़ेगा। अब एक और कैसे प्रूफ करूं? अच्छा ये बोल सकते हो कि यार अगर मैंने एक आध गलती कर दी हो तो फिर वो तो एक आध गलती अलग से चेक की जाएगी, बैलेंस तो फिर भी हो जाएगी अगर मैं गलत अमाउंट लिख देता दोनों साइड पे, ठीक है। लेकिन काम हमने इंशाल्लाह सही किया अल्लाह के हुक्म से। हमारे यहाँ तसल्ली बख्श काम किया जाता है, ठीक है। अच्छा लेक्चर नंबर 5 था ना आज? चलो होमवर्क फॉर योर लेक्चर नंबर 5 is something like you know क्वेश्चन 3 कर लिया ना हमने? 3 किया ना? 2 किया है? 3 एंड क्वेश्चन 4 की अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, प्लस 20 MCQs जो शुरू वाले आ रहे हैं ना 20 वाले, ठीक है, ये हम लोगों ने कल करके लाना है। और जिसने नहीं किया वो क्लास में एक पाँव पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर थोड़ी सी और आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए तो मैं इधर हो जाऊंगा और ये एक पाँव पे यही खड़ा होगा जो सो रहा है अभी, ठीक है। इसी को एक पाँव पे खड़ा करेंगे। हर बैच में ना एक ऐसा ज़रूर होता है जो कि ना मिसाल बनता है, दूसरों के लिए एंटरटेनमेंट का बायस बनता है, ठीक है। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त पे लेते रहिए। इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।